श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कभी भी हम होंगे या तो भोग रहे होंगे या मुक्त होंगे। भोग दो तरह के हैं, सुख और दुख। भोगने को वही मिलेगा जो हम पैदा करेंगे। ये कहावत है, जो बीजोगे सो काटोगे, जो बोओगे वही मिलेगा। कुछ कर्म देर में फल उत्पन्न करते हैं, कुछ कर्म करते समय भी भोग होता है। जैसे खेलते हो, जब आप खेलते हो तो खेलने का भी आनंद मिलता है। बाद में पुरस्कार मिलता है, पराजय या विजय मिलती है, वो बाद में मिलती है। पुरस्कार खेलने के बाद जीतने पर मिलता है, पर खेलते समय भी एक मिल सकता है, उसका नाम है आनंद। जिनकी नज़र फल में रहती है, खेलने का आनंद गौण रहता है। खेलने में उतनी दृष्टि नहीं रहती। खेलने का केवल आनंद नहीं लेते, यदि लेते भी हैं तो भी विशेष आनंद उनका फल पर निर्भर है। इसीलिए कभी कभी महीनों वर्षों खेलने के बाद, प्रैक्टिस के बाद जब रिजल्ट नहीं आता तो उस समय तो दुख होता ही है। पुराना समय भी लगता है जैसे मेरा बेकार गया। यदि फल पर दृष्टि न होती तो बहुत कर्म उसी समय सुख देते हैं, उनकी फल पर दृष्टि नहीं है, उन्हें ये नहीं लगेगा मेरा समय बेकार गया। जैसे पूजा और प्रार्थना, भजन में यदि आपका मन लगता है और वो भजन किसी फल की प्राप्ति के लिए नहीं है, तो प्रतिदिन आपका समय सार्थक गया, ठीक गया समय। क्यों गया? क्योंकि पूजा में मन लगा, प्रार्थना में मन लगा। मन लगने का मतलब आनंद हुआ, तो व्यर्थ तो नहीं हुआ। तो पूजा में, प्रार्थना में आनंद उसी समय हो, ये ठीक है कि पूजा के बदले लड़का हो, पूजा प्रार्थना के बदले लॉटरी आए, पूजा प्रार्थना के बदले स्वर्ग मिले। आपका ध्यान किस में रहता है? अर्थात उस समय या उसके बाद होने वाला। निगाहें रख तो किश्ती पर, ओ साहिल के तमन्नाई। निगाहें रख तो किश्ती पर, तू आराम से नाव चला, चलाने में आनंदित हो, एक एक क्षण चलाने का आनंद ले। तो निगाहें रख तो किश्ती पर कि वो साहिल के तमन्नाई, कि अक्सर तुगयानी में डूब जाते हैं किनारा देखने वाले। जिनकी नज़र फल में है वो वर्तमान को भी गंवा देते हैं, वर्तमान का आनंद नहीं लेते। शादी वाले यदि दहेज पर नज़र रखते हैं तो शादी के बाद भी सुख नहीं मिलता, विशेष करके पत्नी का नहीं, दहेज का। क्योंकि लोभी आदमी की नज़र पत्नी में कम है, दहेज पर ज़्यादा है। लगभग हर आदमी ऐसा ही है, कर्म पर नज़र नहीं है, फल पर नज़र है।
जिनकी नज़र कर्म पर है फल पर नहीं, उनका वर्तमान आनंदमय हो जाता है। वर्तमान व्यर्थ नहीं होता। आज व्यर्थ नहीं है, कल जो करेंगे वो व्यर्थ नहीं, परसों जो करेंगे वो व्यर्थ नहीं। जब करेंगे तभी आनंद में होंगे, और जब करना छोड़ेंगे विश्राम में होंगे तो विश्राम में भी आनंद होगा। जब जागेंगे तो आनंद में, जाग कर कुछ पाना नहीं है, जागना आनंद है। जो जाग के पाने में लगे हैं वो पाते तो कम है, दुखी जरूर रहते हैं। क्या मेरा होना आनंद नहीं है? इसलिए सुबह नींद खुलते ही धन्यवाद दो प्रभु कि मैं हूं, जागा हूं। नहीं जगता तो क्या होता? जगना ही अपने आप में आनंद है। प्रभु तुमने मुझे जीने का, मुझे होने का मौका दिया जो आज मैं हूं, और होकर के करने का आनंद लूंगा। करने के फल की तरफ ध्यान नहीं रखूंगा। दूसरी बात अभी जो मैंने कही है थोड़ा ध्यान दें। जो उत्पन्न होगा वो भोगोगे। प्रेम से काम करोगे तो सुख पैदा होगा, और अभी अभी सुख मिलेगा नकद। जबकि कर्म का फल उधार होता है, कर्म का फल बाद में मिलता है। लेकिन जो पूजा और प्रार्थना करते समय ही आनंदित है, उसका उधार कहाँ है? अभी अभी कर रहा है, अभी अभी आनंदित है, अभी अभी प्रार्थना, अभी अभी आरती, अभी अभी पूजा, अभी अभी जाप, अभी अभी यज्ञ, और अभी अभी आनंद। उसी समय अभी बोया और अभी आनंद। फसल आएगी वो दूसरा आनंद है। बोते समय भी आनंद। दुकान में बैठे सौदा बिक रही है, दुकान में बैठे आनंद से बैठे। स्वामी राम ने एक जगह कहा है, कर्म फल के लिए मत करो, कर्म जीवन है। कर्म कर रहे हो तो जी रहे हो। प्रेम जीवन है, प्रार्थना जीवन है, लगन जीवन है, उपरामता मौत, निराशा मौत। अभी दुखी हैं, कर्म करते हैं दुखी रहकर। एक ड्यूटी वाला आदमी ड्यूटी में दुखी है, सिर्फ उसको वेतन पर नजर है। वेतन ना हो तो कर्म न करेगा। पर बहुत कर्म आप वेतन के लिए नहीं करते, करना अच्छा लगता है इसलिए करते हैं। बहुत आनंद हमने गंवा दिए फल के कारण। यदि फल पर नजर न होती तो प्रार्थना आनंद बन जाती, पूजा आनंद बन जाती, मंदिर का दर्शन आनंद बन जाता, जीवन मिल जाता। पर हमको मंदिर में जीवन नहीं मिलता। मंदिर से आशा है कि ये काम हो जाएगा, इसलिए आए थे। मंदिर में यदि हमको कुछ चाहिए नहीं तो मंदिर सचमुच मंदिर है। फिर कर्म हमारी पूजा है, फिर कर्म हमारी प्रार्थना है, कर्म हमारा यज्ञ है, और बिना फल के। फल पर नजर वर्तमान को खो देती है, वर्तमान का आनंद नहीं लेने देती। ड्यूटी का सुख नहीं, वेतन का सुख है। कभी नहीं कहेंगे चलो इस महीने कम मिला तो क्या है, इतने दिन पढ़ाने का आनंद लिया, गाने का आनंद लिया। मान लो मैं गाना सुनाता हूँ, गाना के बदले मुझे कोई रुपया नहीं मिलता। आजकल तो सब कुछ पैसे से है ना, तो क्या गाने का कोई आनंद नहीं है? कई को तो पैसा छोड़ो, कई मंच में बोलने को उत्सुक हैं, उनको सिर्फ बोलने को टाइम मिल जाए, सम्मेलन में पैसा नहीं, सिर्फ बोलने का मौका मिल जाए, सम्मेलन सफल। उसको लगेगा मुझे टाइम मिल गया। अब जिसको टाइम मिलता रहता है वो पैसे पर चला जाता है, पैसा मिलना चाहिए। तो एक को मौका मिल गया बोलने का, यही आनंद है। एक को बोलने भर का आनंद नहीं। कहता है हमने इतने दिन रोज मेहनत की, मिला तो कुछ नहीं। आप कभी अपने मन को देखें तो अंत में फिर मैं कहूँगा कि आप वही भोग लेते हैं जो पैदा हो जाता है। यदि आपके मन के अंदर आनंद प्रकट हो गया तो आनंद आप भोगेंगे।
दुख प्रकट हो गया तो कौन भोगेगा? तुम्हारे मन में दुख है कि हमें तो फल मिला ही नहीं, मंदिर गए फल मिला नहीं, तो फल नहीं मिला तो आपने फल के न पाने का दुख आपने भोगा। आपकी कुशलता होती तो पूजा का आनंद मिलता, फल पर नजर नहीं, कल फिर आते, फिर पूजा का आनंद लेते, फिर प्रार्थना का आनंद लेते, फिर दर्शन का आनंद लेते, फिर चरण स्पर्श का लेते, फिर प्रणाम का लेते। क्या नहीं ले सकते? नकद सौदा, नकद। अभी अभी प्रार्थना, अभी अभी आनंद। जो व्यक्ति इसी समय आनंद लेते हैं वो उधार का प्रश्न ही नहीं। आज नकद कल उधार, अभी मेहनत करेंगे कल फल मिलेगा, अभी अभी हम प्रार्थना करें, अभी अभी आनंद में हो। पर ये तब संभव है जब पूरे मन से प्रार्थना हो, पूरे मन से प्रणाम हो, पूरे मन से आरती हो, पूरे मन से गाना गाया जाए। अभी अभी पूरा, बाद में नहीं, फिर नहीं। आज नकद, अभी नकद, फिर उधार, अभी नकद। आप कर्म करते हैं, अभी उधार, अभी अभी आनंद के लिए करते हैं, आनंद मिलेगा। भजन आज करेंगे, स्वर्ग कल मिलेगा। अभी भजन करेंगे, मुक्ति बाद में मिलेगी। तो पहले तो भोग अभी अभी प्राप्त करो, अभी इसी जीवन में भोग। भोग क्या मिलेगा? दुख मिलेगा या सुख मिलेगा? जो तुम चाहोगे मिलेगा। यदि फल पर नजर होगी तो हर क्षण कर्म का फल सुख नहीं मिलेगा। कर्म इस आशा से करोगे कि कल मिलेगा, कल फिर करोगे कि परसों मिलेगा, परसों कर्म करोगे कि नरसों मिलेगा। हर एक कर्म करने वाले का फल भविष्य पर निर्भर है। आज बोएंगे फसल कल आएगी। हमें अभी नहीं है कुछ भी, बाद में मिलेगा। इसलिए हर वर्तमान दुख बन जाता है। वर्तमान आनंद बनेगा कि कल पर नजर नहीं है, मेरी नजर अभी अभी है और मैं अभी अभी प्रेम से करता हूँ, आनंद लेता हूँ। अभी अभी प्रेम से प्रार्थना करता हूँ, आनंद लेता हूँ, अभी ले लेता हूँ। आपसे प्रेम से बात करता हूँ, मेरा मन विकसित हो रहा। कल पर कुछ भी नहीं, अभी। और दुखी अभी हूँ, जलता अभी हूँ, तुमको देख के अभी जलता हूँ, नकद दुख। आपसे जलने का दुख मरने के बाद नरक मिलेगा। आपसे मेरी नफरत है तो मर करके नरक जाऊंगा, अभी तो बिल्कुल नरक नहीं है। बोलो, है थोड़ा बहुत। अभी नरक और अभी स्वर्ग। जीना आता हो तो हर क्षण स्वर्ग में रह सकते हो, जीना नहीं आए तो हर क्षण नरक में रह सकते हो। घर में लोग नरक में हैं, परिवार में लोग नरक में हैं। बेटे को देखकर नरक, पिता को देखकर बेटे को नरक, पत्नी है पर नरक है, काम में है, दुकान में है, पर अभी क्या करें, नरक में। कर्म आनंद नहीं बना, कर्म पूजा नहीं बनी, कर्म प्रार्थना नहीं बना, भजन नहीं बना जीवन। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। जीवन भजन था, जीवन यज्ञ था, जीवन पूजा था, जीवन प्रार्थना था, जीवन आनंद था। पर हम जीने का आनंद नहीं लेते, आगे पर छोड़ रखा है। इसलिए इस कल की तीखी धार से कितने प्रतिभावानों का गला कट गया। इस कल ने कितने की जिंदगी खराब की है। कल ने, कल ये होगा, कल ये होगा, परसों होगा, अगले जन्म होगा। इस समय क्या कमी है? तो प्रेम जिनके जीवन में नहीं है, अभी नरक है। प्रेम है तो अभी स्वर्ग है। इसीलिए भगवान से हम लोग भक्ति, हमें कुछ नहीं चाहिए, भक्ति। यदि मेरे अंदर भक्ति होगी तो भक्ति का आनंद मुझे अभी मिल जाएगा। मेरा भक्ति का आनंद तो भगवान के देने पर निर्भर नहीं है, मेरे पर निर्भर है। यदि मैं भगवान का भक्त हूँ तो भक्ति का आनंद मुझे अभी मिलेगा, भगवान दे चाहे
भगवान फल देंगे। आनंद तो तुम्हें भक्ति से मिल जाएगा। आपको यदि प्रार्थना में प्रेम है तो आनंद भी मिल रहा है, भगवान को दे या न दे। हाँ, वो ये कह सकते हैं कि तेरी कोई कामना नहीं है इसलिए हम फल ना देंगे। कह दो आप बस मेरे अंदर प्रेम बना रहे, आप मुझे फल मत दो, क्योंकि सब कुछ करने के बाद आनंद ही मिलता है, आनंद मुझे अभी है। प्रभु ऐसी कृपा करो कि मैं हमेशा बस भक्त बना रहूं। एक तो भक्ति का है जो मेरे अंदर उपजता है। यदि नींद उपजी तो नींद में हो, स्वप्न उपजे तो स्वप्न में हो, जागृत उपजा तो जागृत में हो, दुख उपजा तो दुख में हो, सुख उपजा तो सुख में हो। जो उपजा वही तुम्हें मिल गया काटने को। दूसरी है मुक्ति। मुक्ति क्या है कि जो उपजे उसे नहीं भोगना। वो तुम्हारी पुत्री है, वो पत्नी नहीं है। जो उपजा वो मेरा भोग्य नहीं है। जो पैदा होगा मैं नहीं भोगूंगा, अपना कर्म मैं दे दूंगा, कर्म का ही दान कर दूंगा। इसलिए गीता में बहुत 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 कुछ कहा है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तुम कर्म ही मत करो अपने लिए। मुझे आनंद मिलता है इसलिए कर्म करूंगा, या फल मिलेगा इसलिए कर्म करूंगा तो मैं भोगी बन जाऊंगा। मैं अपने कर्म को भोगता ही नहीं। मैं भोगता ही नहीं बनना चाहता कि कर्म करूं और भोगूं। यहां तक किसी की समीपता, किसी की, मैं भोगना नहीं। जिस समय दुख उपजे मैं दुखी नहीं हूं, सुख उपजे सुखी नहीं हूं, मुक्त हूं। मिट्टी में घड़ा बने तो जन्म का सुख न भोगे। जरा ध्यान रखो, मिट्टी में घड़ा जन्मा, जन्मे का सुख, होने का सुख। अब होने का सुख लिया तो मरने का दुख लेगा। जन्मे हुए घड़े पर मिट्टी की नजर मिट्टी पर हो, जन्मे पे नहीं। मैं जन्मी ही नहीं, अब जन्म का सुख नहीं, जन्मने का आनंद ही नहीं। जन्मी है बनावट उपाधि घड़ा, मैं तो जन्मी नहीं, मैं तो पहले से ही हूं। अब घड़ा मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। तो पहले तो हम कर्म का फल का भोग करते हैं, फिर क्रिया जनित सुख। क्रिया काल में सुख मिलता है, कर्म करते भी सुख मिलता है, कुछ सुनते कुछ बोलते मान पाते सुख मिलता है। हम सुख को भोगते हैं और इसी तरह विपरीत व्यवहार का दुख भोगते हैं। तो हम भोगता न हो, इसका नाम मोक्ष है। फल के भोक्ता, कर्म के भोक्ता, इसलिए बोलते हैं क्रिया जनित सुख का राग। जिस क्रिया में सुख मिलता है उस क्रिया को बार बार करते हो, मान बार बार चाहते हो। एक बार मान मिल जाए फिर बात बन जाएगी ना। एक बार प्रधानमंत्री बना दें, इसके बाद छुट्टी। और बुरा, पहले तो चस्का नहीं लगा था, अब चस्का लग गया, उसके बिना रहा नहीं जाता। बहुत लोग बिना नशे के जिंदा हैं। इसमें बहुत लोग होंगे जिन्होंने नशा नहीं पिया होगा, पर पीने वालों को बार बार पीना पड़ता है। ये भोग की जो प्रवृत्ति है ये मोक्ष में बाधा है। तो फल की आसक्ति वाले तो महामूर्ख हैं, क्रिया शक्ति वाले थोड़ा कम मूर्ख हैं, और अनासक्त लोग, किसी क्रिया और किसी फल की आवश्यकता नहीं है। कर्म भी मैं अपने सुख के लिए नहीं करता और फल के लिए नहीं करता। प्रकृति के नाते सहज कर्म हो रहे हैं, मैं करता नहीं, मैं भोगता नहीं। मैं कर्म का भोगता न बनूं, कर्म का करता न बनूं। करता क्यों हो? सुख के लिए। भोगते हो इसलिए करते हो। यदि मैं भोग का त्याग कर दूं, किसी कर्म का सुख न लूं, तो मैं मुक्त, फल की आसक्ति त्याग दें। लेकिन अभी हम आज भोक्ता बनाना चाहेंगे। साक्षी होना माने
दुख आया, दुख ख्याल है, मुक्त हो गए। सुख मिला, मान मिला, मान भी अज्ञान के कारण तुम भोगी बन गए हो, तुम निर्माण हो जाओ। निर्माण मोक्ष। इसलिए मोक्ष में भोग का त्याग है, मरने के बाद नहीं। इस समय भी कभी कोशिश करो कि मैं कुछ भोग नहीं रहा हूं, साक्षी हूं, मैं कुछ कर नहीं रहा, मुझे कुछ जरूरत ही नहीं है, मैं सत्य चित्त और आनंद हूं। और अंदर जागे रहो, प्रणाम का आनंद लो, श्रद्धा का आनंद लो, प्रार्थना का आनंद लो, अपने गुनाह प्रभु के चरणों में रख दो। जन्म जन्म का मैं पापी, छली, दंभी, ढोंगी, पाखंडी, मैंने अंदर को बहुत छिपाया है, आज प्रभु तेरे चरणों में प्रकट कर दिया। अब बस प्रभु को झुके, तुम्हारा भाग्य बदला, तुम्हारा प्रारब्ध बदला, तुम्हारे ग्रह बदले। लोग कहते हैं मोहर को उल्टी होती है, लगाते हैं तो सीधी हो जाती है। तुम्हारे मस्तक के उल्टे अक्षर, तुम्हारे मस्तक के उल्टी रेखाएं प्रभु चरणों में रखते ही सीधी हो जाएंगी। रख दो, रख दो, अंदर से रख दो, प्रभु के चरणों में रख दो, अंदर से रख दो। भगवान कर्म की रेखाएं पोंछ देते हैं। आप अंदर से प्रभु चरणों में झुक जाएं, प्रभु चरणों में समर्पित हो जाएं, समर्पित हो जाएं, अपने आप को चढ़ा दें प्रभु चरणों में। अभी तक सामान चढ़ाया, फूल चढ़ाया, चावल चढ़ाए, आज मैंने अपना शरीर भी दे दिया, शरीर प्रभु चरणों में अर्पित कर दिया। शरीर ही नहीं, मन अर्पित कर दिया। भगवान कहते हैं तुम अपना मन बुद्धि मुझे दे दो, आज दे ही दो, मन भी दे दो, बुद्धि भी दे दो। अपना धन चढ़ा दिया, अपना तन चढ़ा दिया, और अंत में मन भी चढ़ा दिया, और अंत में चढ़ाने वाला मैं खुद भी चढ़ गया, मैं उनके चरणों में लीन हो गया। आखिरी चरण है मैं का समर्पण, आत्मनिवेदन। पहले पदार्थ निवेदन, फिर तन प्रभु के चरणों में, फिर मन के प्रभु के चरणों में। मन, इंद्रियां, ये आंखें भगवान की, ये मन भगवान का, ये तन भगवान का, ये धन भगवान का, भीतर बचा मैं। अब मैं भी बूंद सागर में समर्पित हो गई। मैं मिट्टी का ढेला मिट्टी में खो गया। ये मैं प्रभु से उपजा, प्रभु से उपजा, प्रभु में समा गया। ज्योति में ज्योति ज्योति रली, संपूर्ण धिया राम। ज्योति ज्योति में समा गई, ज्योति ज्योति रली, चैतन्य चैतन्य में समा गया। समाने में बाधा थी धन, धन मुझे अपने में बांधे था, धन मैंने चरणों में चढ़ा दिया। जब धन चढ़ा दिया वहाँ मैं जरूर जाऊँगा। तन चढ़ा दिया, तन प्रभु के चरणों में दे दिया। इंद्रियां समर्पित कर दी, आँख नाक कान सब भगवान को अर्पित कर दिए। अंत में मन भी अर्पित कर दिया, और बचा मैं। अब मैं तो है ही प्रभु का। जब मेरा कुछ न रहा, मैं भगवान का हो गया। भगवान मेरे अंदर बाहर हैं, चारों तरफ हैं। मैं ऐसे समाया जैसे बर्फ सागर में डाल दे, सागर में बर्फ डाल दे, कुछ देर के बाद बर्फ घुल गई, सागर में खो गई। जैसे नमक की डली सागर में डाल दी, नमक की डली घुल गई, सागर में लीन हो गई। मैं भी अंत में लीन हो गया, मैं लीन हो गया। लीन होने की मस्ती, मैं के खो जाने का आनंद, मैं के मिल जाने का आनंद, मैं का मिलन हो गया चैतन्य से। चैतन्य चैतन्य में मिल गया। सर्वत्र रहने वाला साक्षी, सर्वत्र दृष्टा,
अंतर्यामी राम, सब जगह घट घटवासी, उसी में मैं खो गया। जो घट घटवासी था वो मुझ में भी था, उसी में मैं खो गया। बहुत अच्छे, आनंद लो आज, प्रार्थना का आनंद लो, पूजा का आनंद लो, मानसिक पूजा, मन से आरती उतार लो, मन से प्रणाम कर लो, मन भगवान की सेवा में लगा दो। बहुत कुछ, अभी तक भगवान को हमने अपनी सेवा में लगाया था, आज मैंने अपने को भगवान की सेवा में लगा दिया। आज तक मैं मान चाहता था सबसे, आज मैं भगवान के चरणों में निरभिमान होकर समर्पित हो गया, खाली हो गया, हल्का हो गया। मेरे सिर का भार उतर गया है, हरि मिलने से मन भर गया है। मेरे सिर का भार उतर गया, संशय मेरे मिट गए, धोखा चला गया, कल्पना खो गई। लौटो लौटो लौटो, देते जाओ जो कुछ है, जो भी है कहो मेरा नहीं है। एक मंत्र, धन मेरा नहीं है, तन मेरा नहीं है, इंद्रियां मेरी नहीं है, आज नहीं कल छूट जाएंगी, अभी मैंने छोड़ दिया प्रभु के चरणों में। मेरा होता तो रहता, ये नहीं रहेगा, फिर इसके बिना मैं कहाँ रहूँगा, इसलिए अभी छोड़ो। धन छोड़ा, तन छोड़ा, मन छोड़ा, सारी इंद्रिय समुदाय छोड़ दिया, रह गया ईगो, अहंकार। ये जूता भी, अहंकार रूपी जूता भी भगवान के मंदिर के बाहर उतार दिया। अब मंदिर में कौन गया? पानी की बूंद पानी में समा गई, बर्फ का ढेला पानी में घुल के पानी हो गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सजग रहें, चेतन रहें, आनंदित रहें। यदि भगवान ने आपको कोई भाव दिया है, उस भाव का सुख लो। भाई प्रणाम कर सकते हो, आरती कर सकते हो, पूजा कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, मानसिक ध्यान कर सकते हो, करो। धीरे धीरे सबको छोड़कर आत्माराम हो जाओ, आत्मा में आराम करो। बहुत अच्छे, सारी दुनिया बाजार घूमकर लौट के अपने घर के बिस्तरे में लेट जाओ। इसी तरह इन इंद्रियों के द्वारा बहुत बाहर घूमे, अब लौट कर आ गए। पहले लौटो तो जैसे अपने घर में आते हैं, ऐसे आज्ञा चक्र पर आ गए, आज्ञा चक्र पर आ गए। शरीर के एक भाग में आकर ठहर जाओ, रुक जाओ, शांत हो जाओ। बहुत अच्छे, अब धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करें, सहज भाव से। प्रणाम और मस्ती नहीं, आसन बदलें, प्रणाम और मस्ती नहीं। अंदर का प्रणाम, अंदर की मस्ती, अंदर की प्रार्थना, अंदर की शांति, अंतर का मौन, अंदर की आनंदानुभूति नहीं खोने पाए। जो मुश्किल से एक अंकुर उठा है प्रेम का, श्रद्धा का, भक्ति का, वो अंकुर टूटने न पाए। जो ज्योति जलाई है प्रेम की, प्रार्थना की, पूजा की, श्रद्धा की ज्योति जली है, ये बुझे नहीं। हाथ हिलें, शरीर हिले, छुट्टी है, पर चैतन्य ज्योति, प्रेम की ज्योति, श्रद्धा की ज्योति, भक्ति की ज्योति, प्रार्थना की ज्योति जो जली है, वो अंदर जलती रहे। और इसका आनंद, इसकी मस्ती मुझे मिल रही है। अनुभव करो, यदि प्रेम जगा होगा तो आनंद होगा ही। असंभव है कि प्रेम हो और आनंद ना हो, प्रार्थना हो और मस्ती ना हो, समर्पण हो और मुक्ति ना हो नहीं सकता। यदि अंदर भाव सच्चे हैं तो काम बन गया। अब रह गया जरा सा महावाक्य, थोड़ा सा महावाक्य, वो कल के ध्यान में आएगा। महावाक्य, अंतिम वाक्य कल के ध्यान में आएगा। समर्पण आज, त्याग आज, प्रार्थना आज, नाम सुमिरन आज, प्रभु के चरणों में नमन आज, भक्ति आज, मुक्ति कल। बहुत अच्छे, अभी छोड़ दीजिए सहज भाव से।